Hello all. Today's our topic is pressure in fluids. So we saw about the pressure in the solids yesterday, right? The pressure exerts in the solid because of their weight, right? So like the solids, liquids and gases which are fluids, they also exert pressure because of their weight. लिक्विड्स एंड गैसेस also have some weight, right? एंड इसके वजह से ही वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो प्रेशर एक्सर्ट कैसे करेंगे? सपोज दिस इज वॉल ऑफ कंटेनर, ओके, एंड हियर आर द air molecules, or we can take the another container where is the liquid, okay, this is liquid. So ये क्या करेंगे? ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर लाइक दिस. जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो भी ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एंड ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. ओके, नाउ buoyancy. Our next topic is buoyancy. What is mean by buoyancy? Before the understanding about the buoyancy, we will see some questions which are given here. First question is, have you ever had a swim in a pool and felt lighter? जब भी आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपका जो वेट होता है वो आपको लाइटर लगता है, राइट? किस वजह से लगता है हम देखेंगे. Then second question is, have you ever drawn water from a well and felt that the bucket of water is heavier when it is out of the water? आपने कभी कुएं में से पानी निकाले हो क्या? जब भी हम हमारी बकेट पानी में डिप करते हैं तो उस बकेट का जो वेट होता है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स. जो भी चीज़ें पानी में जाने के बाद में उनका वेट हमें कम लगता है, they feel like lighter because of the buoyant force which acting in the upward direction. ये ध्यान में रखना. Then third question is, have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in sea water? Okay, so जो ships होते हैं वो बनते हैं with the help of iron and steel, right? अगर हमने ऐसा ही आयरन एंड स्टील पानी में डाल दिया पानी के सरफेस पे तो वो क्या करेंगे? सिंक करेंगे. बट जो हमारे शिप्स होते हैं वो ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, राइट? तो वो क्यों नहीं सिंक करते, वो क्यों नहीं डूबते? क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है वो होती है कम एज़ कम्पेयर टू द वाटर, सी वाटर, वो भी और जो भी वाटर होता है उससे कम होती है. उनका डिज़ाइन ही वैसा किया जाता है. दे आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द buoyant force, and buoyant force is a upward force which acts on the fluids. Okay, now here is one activity for the understanding about the buoyant force in detail. Take a plastic bottle. हमारे जो बॉटल्स होते हैं वो बॉटल एम्प्टी होनी चाहिए, बस उसमें एयर प्रेजेंट होगी. ओके, एंड वी विल टेक वन कंटेनर लाइक दिस इज़ द कंटेनर, एंड यहाँ पर है वाटर. ओके, हियर इज़ द वाटर, एंड ये हमारी बॉटल है. वाटर बॉटल एकदम एम्प्टी है, उसमें सिर्फ एयर प्रेजेंट है. तो जैसे हम वाटर सरफेस पे उसको रखेंगे वो फ्लोट करेगी, एंड जब हम अपने हैंड से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. आपने ये कभी महसूस किया होगा कि जब भी हम वाटर बॉटल जो भी एम्प्टी है उसको डुबाने की कोशिश करते हैं, डिप में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो नीचे नहीं जाती है, वो वापस उल्टा बाहर आने की कोशिश करती है, राइट? बिकॉज ऑफ द बुयांट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है. एंड ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो अभी हम कर रहे हैं, बट जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. जितने भी ऑब्जेक्ट्स पानी में सिंक करते बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि
डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, एंड उसी के साथ में जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, दैट इज द बॉयंट फोर्स। ओके, सो ये ध्यान में रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन बॉयंट फोर्स। ये मैंने आपको बता दिया। नाउ to keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced. Now, अगर हमें वही बॉटल सिंक करनी है, पूरी इमर्ज्ड कर देनी है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो हमें उसका वेट कितना चाहिए, इक्वल्स टू द बॉयंट फोर्स। बैलेंस होना चाहिए दोनों का फोर्स, तभी वो जो बॉटल होगी या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कम्प्लीटली इमर्ज्ड हो जाएगा इन द वाटर। ओके, द अपवर्ड फोर्स exerted by the water on the bottle is known as upthrust or buoyant force. This buoyant force is also known as the upthrust force, and its definition is here, as you can see here. Okay, so the upward force exerted by the water on the bottle is known as the upthrust or buoyant force. Buoyant force को upthrust force भी बोला जाता है। Buoyancy when they are immersed in a fluid. जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में इमर्ज करता है, हर एक लिक्विड एक्सपीरियंस करता है बॉयंसी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड इसका जो बॉयंट फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। ओके, नाउ व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे रखते हैं तो वो एक तो सिंक करते हैं या फिर फ्लोट करते हैं। वाई? सो यही रीज़न हम यहाँ पर देखने वाले। फॉर दिस वी विल परफॉर्म वन एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी इज टेक अ बिकर फिल्ड विथ वाटर, टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। हमें क्या करना है, एक कंटेनर में वाटर लेना है। ओके, एक छोटा सा नेल लेना है, एंड ये नेल जैसे हमने वाटर सरफेस पे रखा ये डूब गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ दिस नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ दिस वाटर। ओके, ये ध्यान में रखना। एंड इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हुआ दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था बॉयंट फोर्स, इट्स स्मॉलर दैन the buoyant force is smaller than the density of the nail, or we can say that the buoyant force is smaller than the weight of that nail. Okay, and that's why nail gets sink, it's not float. Now here you can see this is the diagram for that. Okay, nail क्या कर गया, सिंक कर गया, राइट। नाउ second activity is take a beaker filled with water, take a piece of cork and an iron nail of equal mass. सेकेंड एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक कॉर्क लेना है। कॉर्क मीन्स एक लकड़ी का छिलका, एंड उसी वेट का हमें नेल भी लेना है। दोनों क्या करेंगे, दोनों वाटर सरफेस पे रख देंगे, तो उनमें डिफरेंस क्या होगा, जो कॉर्क होगा लकड़ी का छिलका वो फ्लोट करेगा ऑन द वाटर सरफेस, बट वही नेल क्या कर जाएगा, सिंक। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया। जो नेल का डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉयंट फोर्स, एंड इसी वजह से नेल सिंक कर जाती है इन द वाटर सरफेस। या फिर वी कैन से दैट द buoyant force is smaller than the density of the nail. Okay, and in the case of cork the buoyant force is more than the density of that cork, and the formula for density is mass by volume. क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। नाउ यहीं पे अगर मैं आपको समझाने जाऊंगी, सपोज ये कंटेनर है एक्टिविटी का, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, राइट, वाटर प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने ले लिया नेल, एंड यहाँ पर ले लिया मैंने उसी मास का एक कॉर्क। तो आप देख सकते हो कि नेल ने जो वॉल्यूम कवर किया है इट्स अ स्मॉलर, राइट, एंड यहीं पे अगर आप कॉर्क देखोगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नेल, राइट, एंड द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, राइट,
तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम कम है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, राइट। एंड अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, इसने वॉल्यूम ज़्यादा कवर किया तो डेंसिटी कम होगा। तो यही यहाँ पर हमें देखना था। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। So Archimedes principle is given by the Greek scientist Archimedes. Okay, and on based on this principle, ships are invented. Okay, this is very important principle which is based on the buoyant force. So here is the activity for the Archimedes principle. Take a piece of stone and tie. So here is the activity is given as you can see here. So here is the stone, right, दिस स्टोन, एंड ये टाई किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ में, राइट। एंड जब हम इसको कंटेनर में सिंक कर रहे हैं, वाटर सरफेस पे रख रहे हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या कर जाएगी, एक्सटेंड कर जाएंगी, मीन्स इलोंगेशन हो जाएगा, इसका इलोंगेशन हो जाएगा। ओके, इसका स्ट्रिंग का, एंड जो स्टोन का मास है वो कम लगेगा, लाइटर लगेगा। एंड जैसे ही ये स्टोन यहाँ पर इमर्ज हो जाएगा कम्प्लीटली, वैसे ही जो स्ट्रिंग का एक्सटेंशन था वो एज इट इज़ सेम हो जाएगा, स्ट्रिंग जैसे कि वैसे हो जाएगी, एंड इसका मास भी हमें जितना था उतना ही लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक कंटेनर है, एंड पहले हमने इसका मास वेट किया था, इट्स डिफरेंट, एंड जब हमने इसको इमर्ज कर दिया वाटर में, इसका मास डिफरेंट हो जाएगा। इसका मास पहले हमें ज़्यादा मिलेगा, एंड जब हम डिप कर रहे हैं तो इसका मास डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द बियॉन्ड फोर्स, इस पर बियॉन्ड बॉयंट फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ये सिंक किसके वजह से हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। ये ध्यान में रखना आप दो चीज़ें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है एक्सर्ट करता है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है दैट इज़ द बॉयंट फोर्स। ओके, सो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी। What is the magnitude of the buoyant force experienced by a body? Okay, so ये जो buoyant force का magnitude होगा ये होगा equal to the mass of that body. Okay, buoyant force and जो बॉडी का फोर्स है वो सेम होना चाहिए कम्प्लीटली इमर्ज्ड करने के लिए एक आधी बॉडी। अगर किसी भी बॉडी का वेट कम है तो उस पर बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, या फिर किसी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी। ओके, नाउ हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एज यू कैन सी हियर, when the body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. जब भी कोई बॉडी इमर्स करती है पार्शियली या फिर फुल्ली, पूरी इमर्स कर जाएगी या फिर पार्शियली, तो वो एक अपवर्ड फोर्स क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, दैट इज द बॉयंट फोर्स। ओके, एंड ये बॉयंट फोर्स कैसे होता है, इक्वल टू होता है किसके, वेट ऑफ द फ्लूइड के। ये बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर। ओके, नाउ हियर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट, वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, कौन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड उन्हीं के नाम पर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया गया है। तो उन्हें ये आइडिया कब आई, जब ये बाथ टब में गए नहाने के लिए, जैसे ही वो बाथ टब में उतरे उन्होंने देखा कि पानी नीचे गिर गया है। ओके, तो उनके मुंह में से एक आवाज़ निकला, यूरेका। यूरेका मीन्स आई हैव गॉट इट, मीन्स मुझे मिल गया। एंड इस प्रिंसिपल का उन्होंने किस में यूज़ किया है, जो क्राउन्स बनते थे राजा के गोल्ड के, उसके प्योरिटी में काम आया है। देन
वो एक मैथमेटिशियन भी थे एंड उनकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी किसमें, लीवर्स, पुलीज, व्हील्स एंड एक्सेल्स में। तो उनका जब वॉर चल रहा था ग्रीक का एंड रोमन का, तो उनका ये जो नॉलेज था वो उस वॉर में बहुत काम आया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उनके वॉर में। एंड इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस हैं। इट्स वेरी बिग एप्लीकेशन इज शिप। It is used in designing ships and submarines. Lactometers, which are used to determine the purity of sample of milk. Lactometers बनाने के काम में आता है. Then hydrometers, used for determining the density of liquids. Hydrometers क्या करते हैं, density measure करते हैं of the liquids की. So these are some applications of this Archimedes principle. Okay, and these are very important. So here our chapter is ended. एंड आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू ऑल।